नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ एक रिसेप्शन में रोहिणी सेक्टर 20 में, और आपको ये बताते हुए बड़ी खुश हो रही कि मैं जिन लोगों के साथ जा रही हूँ वो एक ऐसे दिग्गज लोग हैं, उनमें से एक हमारे समाज के प्रति जो समर्पित है, अजय सिंह बिष्ट जी, गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष। वैसे तो वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन वो हर दिल अजीज है और सब लोगों के साथ उनके बहुत प्यारे संबंध है, और मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सर पिछले 1 साल से मैं आपको ढूंढ रही थी और आज मैंने ये मौका ना ग्रैब कर लिया। तो मुझे रिसेप्शन में जाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आपसे मिलने की बड़ी चाहत थी। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं, कभी शताब्दी समारोह में बिजी हैं, कभी किसी उसमें बिजी हैं, तो मैंने सोचा आज ये मेरे पास सबसे बढ़िया मौका है, तो क्यों ना इसको ग्रैब कर लिया जाए। तो सर आपका बहुत स्वागत है कि आपसे आप आज मेरे से मुखातिब हुए। तो सर मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में ये जानना चाहूँगी, एक आपकी जो जर्नी है, एक आप जो प्रोफेशनल लाइफ से सामाजिक जीवन की तरफ आपने रुझान किया, उसमें आप अपना संक्षिप्त में एक मुझे थोड़ा सा परिचय बताएं। वैसे तो पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी इस बात में जाने। धन्यवाद प्रेमा जी। ऐसा सफ़र लंबा है सामाजिक जीवन में आने का। मैं 1989 में हम लोगों ने एक बहुत विशाल युवा खेल कूद समारोह 7 दिन का किया था पौड़ीखाल में, टेरी गढ़वाल। छोटी संस्था बनाई थी पौड़ीखाल विकास समिति, जिसके माध्यम से हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, स्वयं की सहायता स्वयं के द्वारा। तो पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि उस युग में थे, हमारे युग कहूँगा मैं, चाहे भूदेव लखेड़ा जी हों, सुरवीर सिंह सजवाण जी हों, हमारे विधायक थे, और हमारे MP वहाँ से मंत्री होते थे ब्रह्मदत्त जी, महाराजा टेरी पूर्व हमारे MP थे वहाँ से, और सारे तमाम भागवत बिष्ट नगर पालिका से सबको पौड़ीखाल में इकट्ठा किया था। और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हम जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जनप्रतिनिधियों को जनता के पास लाएंगे और जनता वहाँ अपनी समस्याएं रखें। उससे पहले भी हम सामाजिक क्षेत्र में जुड़े रहे, और तत्पश्चात फिर आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मैं बड़ा लंबे समय तक मेरा एसोसिएशन रहा, जहाँ मैंने स्लम्स में काम किया, बच्चों के लिए काम किया। जो संस्कार कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग का था, उससे मैं जुड़ा रहा। जो स्लम में बच्चे कूड़ा बीनते हैं, उनको ड्रग एडिक्शन से बचाना, उनके अंदर एक पुनर्जागरण का उनका कार्यक्रम करते थे हम लोग। साथ में ब्लाइंड्स की हेल्प करते थे। मदनगीर में आपने देखा होगा, शिव भवानी ब्लाइंड स्कूल है, उसको हमने अडॉप्ट किया था आदमी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके रोज़गार के लिए। और बहुत सारे विद्यालयों में उनके कैंडल्स और ये सब जो हैंडीक्राफ्ट्स वो बनाते थे, उनको हम लोगों ने वहाँ से चलते चलते। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, बट आई हर्ड यू यूज्ड टू वर्क विद दिस MCD। हाँ, MCD हेल्थ सर्विसेज में मैं था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे स्वास्थ्य विभाग में काम करने का मौका मिला, जहाँ की जनता की जन सेवा के साथ साथ आपको भुगतान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो हम लोगों ने अपने प्रोफेशन को भी एक चैरिटी इस तरह से लिया कि हम सोशल वेलफेयर का कोई काम कर रहे हैं, और बड़ी तन्मयता से हम लोगों ने उस काम को किया, जिसमें कि हमारा वर्किंग आवर्स सुबह 9 से 3 बजे होते थे समर में, और विंटर में 8 से 2 बजे तक। तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होती थी, सरकारी दबाव नहीं पड़ता था कि भाई आप गवर्नमेंट सर्वेंट, यू कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन? नहीं, ऐसा नहीं है कोई। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट हर सोशल एक्टिविटी में काम कर सकता है जो राष्ट्र के हित में है और समाज के हित में, बशर्ते उसमें कोई प्रॉफिट, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बेनिफिट नहीं कोई मिलना चाहिए, मॉनेटरी गेन नहीं होना चाहिए। और हमने सारे चैरिटेबल बताया ना आपसे कि हमने कोई मॉनेटरी गेन कभी नहीं, बल्कि कंट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से। हम अपनी कुल मिला के जो हमारी सैलरी होती है, उसका एक हिस्सा हम बिल्कुल चैरिटी के लिए लगाते थे। तब चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग का क्षेत्र रहा हो, चाहे हमारे पौड़ीखाल विकास समिति का मसला रहा हो, उसके बाद UFNI का मसला रहा हो, टेरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद के माध्यम से हमने कम से कम 28-30 हेल्थ कैंप पहाड़ के अलग अलग। सर मैं आपसे रोकूंगी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आपसे एक व्यक्तिगत रूप से बात कर रही हूँ, और आपके व्यक्तिगत जीवन से मैं संबंधित बात करूंगी कि जब कोई भी इंसान अगर सामाजिक क्षेत्र में आता है, समाज में हो, तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसको फैमिली भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जब आप प्रोफेशनल लाइफ से इस मेरे ख्याल से काफी साल आपने नौकरी में भी बिताए और आप सामाजिक जीवन में गए, तो आपको फैमिली का सपोर्ट मिला? पूरा एक्चुअली क्या है कि हम जॉब के साथ साथ सोशल वर्क करते रहे हैं शुरू से ही।
मैंने 1985 में बताया ना पौड़ीखाल विकास समिति, तो मेरी 83 में जॉब लगी थी जो गवर्नमेंट जॉब थी, उससे पहले प्राइवेट जॉब में। लेकिन मेरी वाइफ और बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया इसमें, और इवन कि उन्होंने मेरे साथ टेहरी उत्तरकाशी के बहुत सारे कैंप में उन्होंने साथ में शिरकत करी, मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने, और वहाँ अपना उन्होंने भी अपना जो सेवा दे सकते थे, श्रम कर सकते थे, उन्होंने भी किया। सर, गढ़वाल भवन में आपका एज ए अध्यक्ष ये तीसरा साल चल रहा है, और मैं आपको बहुत इसकी बधाई भी देती हूँ कि आप तीसरे साल में चल रहे हैं, और आपके कार्यकाल में गढ़वाल भवन में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, और सभी लोगों के इसमें यही था कि ऐसा हमें वी वांट सच टाइप ऑफ पर्सन हु रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ गढ़वाल भवन। तो आप में वो सब सारी चीजें थी, और आपने बड़ी बड़ी बखूबी से ये अपना अध्यक्ष जो है पद, उसके साथ बिल्कुल न्याय किया, और गढ़वाल भवन बहुत आगे बढ़ा। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा गढ़वाल भवन के बारे में, गढ़वाल भवन की स्थापना कौन से सन में हुई थी? जी, बहुत सुंदर ये आपका प्रश्न है। गढ़वाल हितैषी सभा के मैं तमाम आजीवन सदस्यों का शुक्रगुजार हूँ। इससे पूर्व के जो सदस्य जिन्होंने इस सभा की स्थापना करी, और इससे पूर्व जिन्होंने इसके कार्यकारिणी में पद संभाले या कार्यकारिणी सदस्य रहे, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक सुंदर प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार करके, जिस पे कि आज हमें काम करने का मौका मिला 2 साल पहले 2021 में नवंबर से। और इसकी सभा की स्थापना हुई थी 1923 में शिमला में, और पूरे 100 साल अभी आपने देखा होगा हमने 100 साल जश्न, और ये 2023 हमारा 100 साल था। तो हमने महिला सशक्तिकरण की मुहिम के तहत जनवरी माह में 11 दिवसीय महिला रामलीला का आयोजन किया। कि प्रथम अध्यक्ष जो 1923 में जब स्थापना हुई थी, उनका क्या नाम था? एग्जैक्टली 1923 के अध्यक्ष तो नहीं, पर हमारे नेगी जी थे जिन्होंने लगभग 32 का वो रिकॉर्ड मिलता है, जहाँ पर एग्जैक्टली जो 1923 में जो अध्यक्ष रहे होंगे उनका जिक्र है। 1941 में जब ये संस्था रजिस्टर हुई दिल्ली में, तब के रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। सर, आप ना एक चंदोला जी हमारे अध्यक्ष होते थे। आप एक रंगकर्मी भी रहे हैं, और आपने कई पिक्चरों में काम भी किया है, तो आप में बहुत ही विलक्षण तरह की प्रतिभा है। मतलब ओवरऑल आप कहते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं आप। तो सर, मैं आपसे थोड़ा सा हटके ये पूछूंगी, बिल्कुल हटके, आपके व्यक्तिगत में 2 बच्चे हैं, उनकी भी शादियां हो गई है, और मेरी पत्नी है, मैं हूँ। और सर, व्हाट इज द डेट ऑफ मैरिज? मेरा 23 अप्रैल 1985 में मेरी शादी Sure, थी। हाँ, पक्का। लॉक कर दिया जाए? लॉक किया जाए। तो सर, रिसेंटली मैंने आपको मूवी में भी देखा था, आपने बड़ा अच्छा काम किया उसमें, और आपने थिएटर ग्रुप से भी जुड़े हैं, तो मैं देखती हूँ, तो तभी मैं कहती हूँ आप में मल्टी टैलेंटेड इंसान हो आप। तो सर, आप अपना कोई एक डायलॉग जो आपको सबसे ज्यादा भाता हो और लोगों ने बहुत तारीफें की हो उसकी। हाँ, थिएटर और इससे मैं बहुत पहले से जुड़ा है। बहुत छोटा, जब मैं गांधी इंटर कॉलेज देहरादून में पढ़ता था, तो वहाँ पर श्रीदेव सुमन नाटक हिंदी में हुआ था, तो मैंने वहाँ उस नाटक में श्रीदेव सुमन जी का रोल प्ले किया था। मैं तब 7th स्टैंडर्ड में था, और निरंतर रंगधर्म और मंचों पर मेरा कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहा, स्टोरी टेलिंग और कविता पाठ, और ये सब में बहुत सारे मेरे सर्टिफिकेशन है बचपन से। तो सर, डायलॉग हो जाए। और अभी बाद में आके ये समय मिला है, तो अब पहली फिल्म जिसमें मुझे ब्रेक मिला अनुज जोशी के निर्देशन में, मेरू गाँव, और बड़ी हिट वो फिल्म रही है गढ़वाली सिनेमा की, और अभी बहुत सारे शहरों में देखी गई है, और बड़ा लंबा उसका एक वो बड़ा अच्छा एक रिटायर्ड फौजी का मैंने किरदार किया था, जो कि कारगिल की लड़ाई में गोली खा के जख्मी होकर बाद में रिटायरमेंट होती है। तो उसका गांव में बहस चलता है, वो अलग अलग माइंडसेट के लोग, कोई बीजेपी सपोर्टर है, तो कोई कांग्रेस सपोर्टर है, तो कोई यूकेडी सपोर्टर है, तो कोई न्यूट्रल है, ऐसा है। तो उसी में एक टसल चलती है, गांव के वो 4-5 दोस्त होते हैं, उनके बीच में टसल होती है। तो वहाँ वो एक कांग्रेस सपोर्टर जो प्रधान भी है गाँव का, उसको बोलता है, हे फालतू बात नहीं कर, देश का खातिर गोली खाई छू, कुछ सोच समझ के बोलो मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी जो वाइफ है, तो आपको पता है उनका पसंदीदा रंग कौन सा है? उनका है क्रीम कलर। श्योर? या मैं पूछूंगी उनसे। बिल्कुल, अभी फोन लगाओ मैं। तो उनका बर्थडे? उनका बर्थडे 2 दिसंबर 1963 की पैदाइश है उनकी। हाँ, ये भी पता कहीं चले जाएगा। तो सर, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा तो याद करना पड़ेगा। देखा, मुझे पता था आप यही कहोगे कि याद करना पड़ेगा। आपका बर्थडे मुझे पता है 21 अक्टूबर। नहीं, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर, सॉरी 22 अक्टूबर। तो सर,
आपका इतना बड़ा जीवन एक प्रोफेशनल लाइफ से और सामाजिक से, और अब हम सब लोग ही क्या, जितने भी हम यहाँ पर हैं, जो भी हैं, एक उम्र के उस पड़ाव में हैं, तो आपको लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट बताइए जिसमें आपको लगा हो कि मैं बहुत खुश हूँ। देखो, जिंदगी में हर लम्हा बड़ा आनंददायक रहता है जब अपने लोगों के बीच में होते हैं। बड़े आर्ट ऑफ लिविंग में यही सीखा हम लोगों ने कि हर लम्हे का आप आनंद लीजिए। जिन परिस्थिति में आप हैं, जिस जगह आप हैं, उसका आनंद लीजिए, उसको अच्छे से जिए। तो विषम परिस्थिति में भी आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, बशर्ते वो आपका चिंतन होना चाहिए। और हम लोग इस परवरिश से आगे आए हैं कि विषम से विषम परिस्थिति में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सर, जैसे मैंने आपको कई बार देखा कि आप इतने बिजी रहते हैं, टाइम भी नहीं होता आपके पास, और मैं आपको काफ़ी सालों से जानते आ रही हूँ और देखते भी आ रही हूँ कि मतलब टोटली पैक रहते हैं आप। तो उसमें आप अपनी फैमिली के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं? तो वो कैसे मैनेज, हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ? यार, ये तो सारा पार्ट जो है, सारा मैक्सिमम मेरी वाइफ है वो मैनेज करती है। अच्छा। और इवन कि अगर मैं इतना टाइम इतना अगर मैं डिवोट कर पाता हूँ समय और श्रम और जो धन मैं समाज के लिए डिवोट कर पाता हूँ, तो उसके पीछे उनका बड़ा सहयोग है। उनका वो बहुत सिंपल है, उनके खर्चे जीरो के बराबर हैं। वो पैसा सारा मेरे काम आता है सोशल वर्क के, और सारा घर का काम वो संभालती है। मुझे पानी का गिलास भी नहीं उठाना होता है, इतना केयर करती है। तो वो सारा क्रेडिट गोज टू माय वाइफ कुसुम बिष्ट। एंड सर, एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर, अब जैसे गढ़वाल भवन में है, तो गढ़वाल भवन को लेकर आपकी कुछ आगे कोई फर्दर प्लानिंग है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सुंदर हम लोगों की टीम ने एक प्लानिंग बनाई है, जो जिसमें 3 खास तौर के प्रोजेक्ट हैं, और एक प्रोजेक्ट हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। वानप्रस्थ एक ऐसा कार्यक्रम है जो पहाड़ के गांव में रह रहे अकेले वृद्ध रह रहे हैं, जो 60 साल से अधिक आयु के जो महिला या पुरुष वहाँ अकेले रह रहे हैं या परिवार के साथ भी रह रहे हैं। तो उनकी देखभाल हम उन्हीं के घर पर, उन्हीं की जगह पर किस प्रकार करें, इसके लिए एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। और प्रोजेक्ट के लिए 2 ब्लॉकों को चुना है, टेरी गढ़वाल में थौलधार ब्लॉक और पौड़ी गढ़वाल में नैनडांडा ब्लॉक। सर, एक चीज और मैं पूछना, सर, आप मतलब पूरी तरह से whatever you are doing, whatever you have done in the past, are you satisfied with all these things? नहीं, आनंद आता है सब करने का। अपने लोग हमारे साथ इतने डेडिकेटेड लोग हैं। अनिल पंत जी हैं, हमारे पृथ्वी सिंह अधिकारी, आज़ाद सिंह नेगी जी हैं, जो सिंह भंडारी जी हैं, मुरारी लाल खंडूड़ी जी हैं, रूपचंद बरोली जी हैं, और हमारे हरिदत्त भट्ट जी हैं, हमारे जयलाल नवानी जी हैं। वैसे डेडिकेटेड लोग हमारे साथ हैं। संयुक्ता ध्यानी जी हैं, यशोदा गिरदयाल जी हमारे साथ हैं, जो रात दिन कंधे से कंधे मिला कर चलने वाले लोग हैं। तो इन लोगों की वजह से ये बड़ा आनंद का क्षण रहता है, और उसमें संतुष्टि का भाव आ जाता है कि हम जब बड़े परिश्रम से, बड़े जद्दोजहद से किसी काम को करते हैं और वो सफलता के करीब होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपने देखा होगा शताब्दी वर्ष समारोह में हमारे लोगों ने कितना ज़बरदस्त काम किया है। आप ये सोचिए, चाहे फंड कलेक्शन थी या पब्लिसिटी थी या दूसरे लॉजिस्टिक्स का मामला था, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला था, या मीटिंग्स का था, टेंडरिंग का था, बड़ा। हाँ सर, मैंने उस वक्त देखा था, बहुत मैं सैल्यूट करता हूँ। आप बहुत व्यस्त थे, तो मुझे इसीलिए लगता था कि मैं आपसे नहीं पूछ पाऊंगी। लेकिन अब शताब्दी समारोह को लेके भी कई चीजें, संशय भी मेरे मन में है, लेकिन अभी मैं इस मुलाकात में आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि अभी हम लोग रिसेप्शन में जा रहे हैं, तो रिसेप्शन भी हमें एंजॉय करना है ना। नहीं, संशय भी पूछिए, संशय पहले पूछिए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और मेरे से बातें की, और इंटरव्यू तो मैंने ले लिया, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच सेटिस्फैक्शन विच आई वांट एक्चुअली। तो चलिए, एनीवे जो भी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।